नमस्कार, आईएनडी स्पेशल फिर निकाय की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। जी हां, मध्य प्रदेश के 18 जिलों की 46 नगरीय निकायों के लिए अब वोटिंग होगी और अगर हम बात करें तो 27 सितंबर को मतदान होगा, 30 सितंबर को नतीजे आएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 1814 वार्डों की जो संख्या है, इन वार्डों में पार्षद चुने जाएंगे। इसके अलावा अगर मतदान केंद्रों की हम बात करें तो 1212 मतदान केंद्र इसके लिए बनाए गए हैं। हालांकि ये वो आंकड़े हैं जो प्रशासनिक स्तर पर जिनकी तैयारी हो रही है, और राजनीतिक स्तर की अगर हम बात करें तो अब शुरुआत हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने शुरुआत कर दी है यहाँ के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की तलाश। साथ ही नगर परिषद, नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, तो नगर पालिका और नगर परिषद में किस प्रकार से दावेदार हैं कांग्रेस के और बीजेपी के, क्योंकि स्थिति अभी भी राजनीतिक दलों के सामने वही है कि एक अनार और 100 बीमार। पद एक है, चुनाव में उतारने के लिए कैंडिडेट बहुत सारे हैं, उतरने के लिए तैयारियां भी हैं, सबके दावे हैं, सब अपना जनाधार बता रहे हैं। तो राजनीतिक दलों के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि आखिर किसका चयन करे, क्योंकि अगर किसी एक कार्यकर्ता का भी चयन होता है तो दूसरा नाराज ना हो, ये भी राजनीतिक दलों को देखना है। तो अब स्थिति मध्य प्रदेश में बनी हुई है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में हो गए हैं, लेकिन 18 जिलों की जो 46 नगरीय निकाय हैं उनमें चुनाव है, और उनमें अगर हम बात करें तो नगर पालिकाएं और नगर परिषद, इनमें अधिकांशतः ये चुनाव हैं। हालांकि ज़्यादा बड़े चुनाव नहीं हैं, लेकिन रोचक ये चुनाव इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि जब मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के चुनाव थे, उस दौरान कमलनाथ जी का बयान था कि वो नगरीय निकाय चुनावों को इतनी गंभीरता से नहीं लेते, बहुत छोटे चुनाव हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान में राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं और उसी दौरान उस यात्रा के शुभारंभ में कमलनाथ शामिल नहीं हुए, और उनका तर्क था कि नगरीय निकाय चुनाव हैं और वो चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो यानी एक तरफ जो बड़े नगर निगमों के चुनाव थे उनको इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब अचानक कमलनाथ जी को इन चुनाव में इंटरेस्ट आ गया, तो राजनीतिक समीकरण जो हैं और भी मजेदार हो जाएंगे इन चुनावों के। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले सुनाते हैं आपको कि क्या कुछ कहना है कांग्रेस और बीजेपी का। नगर पालिका की चुनाव होने वाले हैं और इस बार फिर प्रदेश की जनता कमलनाथ जी पर और कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताने वाली है। आप देखेंगे कि किस तरीके से नगरीय निकाय की जो त्रिस्तरीय चुनाव हुए थे उस पर बढ़ चढ़कर जनता ने कांग्रेस का साथ दिया था और हम 5 महापौर जिताकर लाए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने जरूर पुलिस, पैसा और प्रशासन के बल पर कुछ सीटें जीती थी, परंतु इस बार जनता उन्हें मौका नहीं देने वाली है। माननीय कमलनाथ जी पर जनता का भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी जरूर सपने देख रही है कि इस बार हमारे को सीटें मिलेगी, परंतु उन्हें सीटें नहीं मिलने वाली है। अब कांग्रेसी लोगों की स्थिति तो सेक चिल्लियों जैसी हो गई है। निकायों के चुनाव हुए हैं, उसमें से 80 से 90% स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। कांग्रेस पता नहीं किस ख्याली पुलाव में लगी हुई है। अब कांग्रेस की स्थिति ये है कि कमलनाथ जी कह रहे थे पहले कि मुझे निकाय चुनाव में, पंचायत के चुनाव में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्यों तैयारी कर रहे हो, इंटरेस्ट नहीं है तो। और अब वो कह रहे हैं कि चूंकि नगर निकाय के चुनाव है इसलिए मैं राहुल गांधी की रैली में नहीं जा पा रहा हूँ। अब उनको राहुल गांधी में इंटरेस्ट नहीं है कि नगर निगम में इंटरेस्ट नहीं है, ये तो कांग्रेस जाने। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तैयारी से, पूरी दमखम से चुनाव में उतर रही है और चुनाव जीतेगी। नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाया है और भारतीय जनता पार्टी इन सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनावों में पुनः जीत करके मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाएगी। ये मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंट होकर के विश्वास के साथ कहता हूं। चलिए, तो तैयारी को लेकर कांग्रेस यहां पर फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। उनका कहना है कि पिछले चुनाव में अगर बात करें तो 5 नगर निगम, जो 16 नगर निगम क्षेत्र हैं, वो 5 नगर निगम बीजेपी से कांग्रेस छीनने में सफल साबित हुई है। और यहाँ पर अब उम्मीद है कि कमलनाथ जी को के नेतृत्व को लेकर, जिस प्रकार से कांग्रेस की मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष कह रही हैं कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में जनता जो कैंडिडेट होंगे उन कांग्रेस के ही कैंडिडेटों का चुनाव करेगी। हालांकि बीजेपी शेख चिल्ली के सपने से करार दे रही है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। राजपाल सिंह सिसोदिया साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। राजपाल जी, नगरीय ये 17 अगर हम बात करें नगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं, 18 जिलों के 46 नगरीय निकाय क्षेत्र हैं,
कैसी तैयारी है सर बीजेपी की? देखिए, आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव हैं, इन चुनाव में हमारी तैयारियां पूरी तरीके से हमारे संगठन की बैठकें प्रारंभ हो चुकी है और इन दिनों में हम जो है उन बैठकों के माध्यम से, आवाज आ रही, सुन पा रहे जी मुझे? जी जी। इन बैठकों के माध्यम से हम जो है हमारे उम्मीदवार चयन तक की प्रक्रिया तक पहुंचने का काम हमने कर दिया है। हमारे मतदान केंद्र की इकाइयां जो है वो एक्टिवेटेड हो चुकी है, वहाँ काम शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो शासकीय और विशेष करके हितग्राही मूलक योजनाओं के जो कार्य है, उन कार्यों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की रीति से को बताकर और दूसरी तरफ हमने जो काम किए हितग्राही मूलक योजनाएं, चाहे वो केंद्र की सरकार के माध्यम से हो चाहे प्रदेश की सरकार के माध्यम से, उन कामों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलने का काम हो रहा है। जनता भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कामों का आशीर्वाद देने का काम कर रही है और वही आशीर्वाद मत पेटी के माध्यम से मत में परिवर्तित होता दिख रहा है। अधिकांश स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय निकाय बनने की प्रक्रिया। राजपाल जी, पिछले दिनों जो राजपाल जी, ये चुनाव आपके लिए उतना आसान नहीं होगा जितना अभी इससे पहले जो निकाय चुनाव हुए, क्योंकि उन निकाय चुनाव में कमलनाथ जी को इंटरेस्ट नहीं था। अब क्योंकि ये चुनाव हैं और इनमें अचानक कमलनाथ जी को इंटरेस्ट उनका जाग गया है, तो आप लोगों के लिए बहुत चुनौती भरा हो जाएगा ये चुनाव सर। देखिए, कमलनाथ जी को कोई इंटरेस्ट नहीं जागा है। कमलनाथ जी अगर यहाँ इंटरेस्ट नहीं बताएंगे तो उनको राहुल बाबा की यात्रा में जाना पड़ेगा और उस यात्रा से वो बाइकाट किए हुए हैं। देखें आप, जब राहुल बाबा ने वहां से यात्रा शुरू करी दक्षिण भारत से, कन्याकुमारी से, तो भारत जोड़ो यात्रा जो कि कंटेनर से निकली है, उस यात्रा में कमलनाथ कहीं नहीं दिखे। ना शुभारंभ वाले दिन गए, ना बाद में गए। तो ये जो G23 कांग्रेस का चल रहा है, उसके कमलनाथ जी अघोषित सरदार है और वो धीरे धीरे करके एक बड़े बड़े कांग्रेसियों को मुकाम लगाने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव का बहाना करके वो भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस की निकल रही है उससे अपने आप को बचाने का काम कर रहे हैं। वो वहां जाना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने अपने आप को फर्जी तरीके से यहाँ व्यस्त बताने का काम किया है। वास्तविक में तो कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में भी कहीं नहीं दिख रहे हैं, किसी स्थानीय निकाय के चुनाव में भी कहीं नहीं दिख रहे हैं। इसके उलट अगर भारतीय जनता पार्टी की आप बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार जनता के बीच में लगातार हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से जुड़ गए हैं। राजपाल जी, अमित जी, ये चुनाव आपकी नजर से या कांग्रेस के नजरिए से हम कहें तो काफी रोचक और रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे, कमलनाथ जी कह रहे थे इंटरेस्ट नहीं है छोटे चुनाव में, लेकिन अब उनका इंटरेस्ट जाग गया है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा में शामिल ना होना पड़े, इसलिए चुनाव सिर्फ बहाना है। क्या कहेंगे आप? देखिए सुनील जी, सबसे पहले तो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने शुरुआत की है जी, और कांग्रेस पार्टी ने जिस तिरंगे के नीचे यात्रा करना चालू करा है, तो उसी दिन स्पष्ट हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है और बौखलाने वाली जी। अच्छा बौखलाहट निकल गई जब इनके बड़े बड़े नेताओं ने कल 6,000 रुपए की टी शर्ट को 41,000 रुपए का बताकर उस यात्रा को गुमराह करने का काम, जो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा था, उसका पहला लक्षण सामने आया। तो इस तरह की वारदात तो इससे स्पष्ट हो गया है कि जो लोग कहते थे कि राहुल गांधी की कोई नहीं सुन रहा है और राहुल गांधी कुछ नहीं जानते हैं, तो आज मीडिया भी राहुल गांधी की चर्चा कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री भी राहुल गांधी की चर्चा कर रहे हैं, अमित शाह भी राहुल गांधी की चर्चा कर रहे हैं। उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, पूरी पार्टी का नीचे से और मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक वो राहुल गांधी की चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा उसी की होती है जिसमें दम होती है। तो इसका मतलब राहुल गांधी में दम है, इसीलिए आज भारत जोड़ो यात्रा और तमाम चीजों की चर्चा हो रही है। एक बात मुझे इस बात की खुशी है। दूसरी बात, मेरे विद्वान साथी, अभी मैं सुन रहा था राजपाल जी को कि कमलनाथ जी वहां नहीं गए। अरे भाई, कमलनाथ जी अभी दिल्ली के अंदर जब महंगाई के खिलाफ रैली थी, राहुल गांधी जिस रैली को संबोधित कर रहे थे उस रैली में मंच पर थे कमलनाथ जी। मैं आप इनको जानकारी के लिए बता दूं कि कमलनाथ जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा
का शुरुआत जो हुई थी 7 तारीख को शाम को जो कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में कमलनाथ जी मौजूद थे। अब कमलनाथ जी कहाँ जा रहे हैं? कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश में यात्रा आएगी, कमलनाथ जी दिखाई देंगे कि नहीं देंगे? कांग्रेस का लीडर कोई दिखाई देगा कि नहीं देगा? इस बात से भारतीय जनता पार्टी को किस बात की चिंता हो रही है? चलिए राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा को छोड़ देते हैं। आज हम निकाय की बात कर रहे हैं। 17 नगर पालिकाओं में चुनाव हैं, 29 नगर परिषदों में चुनाव हैं, 46 नगरीय निकाय कुल मिलाकर उनमें चुनाव हैं 18 जिलों के। क्या तैयारी है कांग्रेस की? पूरी तैयारी है और कांग्रेस ने लगातार जिस तरीके से आज समीक्षा बैठक करी है, पूरे प्रदेश में कमलनाथ जी ने विधायकों के साथ बनाए हुए नए पदाधिकारियों का जो समन्वय कर नए प्रदेश के पदाधिकारियों को जिलेवार जिम्मेदारी दी है, उसकी समीक्षा लगातार हो रही है। और जिस बयान को ये तोड़ मोड़ के कहा गया कि छोटे चुनाव में मुझे इससे लेना देना नहीं है, कमलनाथ जी ने ये कहा था कि छोटे चुनाव में सरकार को और बड़े नेताओं को अलग रहना चाहिए, जो जनता निर्णय करे उसको स्वीकार करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या प्रचलित कर दिया? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो कमलनाथ जी को इन चुनावों से मतलब नहीं होता। अरे कमलनाथ जी कोई राज्यसभा से वो है या कमलनाथ जी कोई बैकडोर एंट्री से आए? देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवदत्त सर, नगरीय निकाय चुनाव एक बार फिर मध्य प्रदेश में हैं, हालांकि बड़े पैमाने पर नहीं है, सिर्फ कुछ जिलों में ही ये नगरीय निकाय चुनाव हैं। 18 जिलों के 46 नगरीय निकाय में चुनाव हैं और खास तौर पर नगर पालिका और नगर परिषद के लिए ही वोटिंग होनी है। तो 27 सितंबर को मतदान होगा और 30 सितंबर को नतीजे आ जाएंगे। सर, कितना फर्क पड़ेगा राजनीतिक, जिस प्रकार से राजनीतिक अभी समीकरण बने हुए हैं मध्य प्रदेश में, इस चुनाव के हार जीत से? देखिए, अब 2023 के विधानसभा चुनाव की प्रदेश में उल्टी गिनती शुरू हो गई है जी। दोनों ही दल अपने दावे कर रहे और वादे ही देने लगे हैं। लेकिन जब भी कोई घटनाक्रम होगा इस एक वर्ष में चुनाव के बीच, उसका असर राजनीतिक दलों को माहौल बनाने के लिए अवश्य पड़ेगा। और ये जो चुनाव हो रहे हैं इनमें अधिकांश जो नगर परिषद नगर पालिका है वो आदिवासी बाहुल्य भी है जी। तो आदिवासी वर्ग जो वोट बैंक है मध्य प्रदेश में, वो सत्ता के लिए निर्णायक माना जा रहा है। दोनों दल उस पर दूरी डाल रहे हैं, दोनों दल कह रहे हैं कि हमारे साथ रहेंगे। और ये पिछले 3-4 विधानसभा चुनाव का इतिहास भी स्पष्ट बता रहा है कि जिधर आदिवासी उधर सरकार बनी। तो ये चुनाव और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खासकर जो आदिवासी इलाकों के नगरीय निकाय के चुनाव हैं, कि उनके परिणाम किस तरफ आते हैं। और उसी से फिर अब ये लास्ट चुनाव रहेंगे, फिर सीधा विधानसभा है। मतलब एक तरह से सेमीफाइनल तो पिछला हो चुका, जो 300-350 नगर पालिकाओं के, ये तो एक तरह से पेनाल्टी स्ट्रोक जैसे हैं, छोटे चुनाव हैं, लेकिन ये निर्णायक साबित होंगे एक माहौल बनाने के लिए। यही कारण है कि दोनों ही दल इसमें कसरत कर रहे हैं। कांग्रेस को कई जगह बड़ी मुश्किलों का सामना भी करना है, क्योंकि कुछ सीटों पर ऐसी भी जानकारी है जहां कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। 2 दिन से प्रभारी वहां बैठ के ले रहे हैं, जहां लोग आवेदन करने नहीं आ रहे। जैसे बुंदेलखंड की खुरई नगर पालिका है जी, तो वहां कांग्रेस को प्रत्याशी खड़ा करना ही सबसे बड़ी चुनौती है, जीतने की बात तो दूसरी है। उसी विधानसभा के 3 सीटों 3 नगर परिषद निर्विरोध हो गई अधिकांश, मालथौन, बरौदिया और बांदरी जी। तो अभी बहुत कुछ कांग्रेस को करना है, लेकिन संदेश बनेगा उन आदिवासी इलाकों की नगरीय निकाय के चुनाव से। और इसी कारण दोनों दल जोर लगा रहे हैं और ये परिणाम बताएंगे कि आदिवासी का रुझान किस तरफ है। राजपाल जी, जैसे कि देवदत्त सर ने भी कहा कि अधिकांशतः जो अब 18 जो चुनाव है 18 जिलों में, उनमें आदिवासी सीटें ज़्यादा हैं, आदिवासियों का जो हम वर्ग कहें वो ज़्यादा हैं। तो आपकी सरकार भी लगातार दावे करती है और कांग्रेस भी दावे करती है कि आदिवासियों के लिए आप लोगों ने बहुत कुछ किया है। चुनाव की अगर हम बात करें, जो नगरीय निकाय चुनाव पहले चरण में हो गए हैं या इससे पहले जो हो गए हैं, उस निकाय के नतीजों से या आपके सरकार के कामों से आदिवासी कितने प्रभावित होंगे सर? देखिए, आदिवासी समाज वो वर्ग जो है ये बात समझ चुका है कि उसका सच्चा हितैषी अगर कोई राजनीतिक दल है इस देश के अंदर जी, तो वो भारतीय जनता पार्टी की है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबको साथ में लेकर, सबको विश्वास में लेकर सबका विकास हो। इस दृष्टि से जब हम काम करने निकले तो हमने समाज में सभी वर्गों को साथ में लेकर काम करना शुरू किया। हमने हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से जिनका जीवन स्तर समाज से गरीब तबके में था, नीचे था, पिछड़े थे, शोषित थे, वंचित थे, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया। अंत्योदय की परिकल्पना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए हमने हितग्राही मूलक योजना के माध्यम से, जैसे प्रधानमंत्री आवास, जैसे एलपीजी के माध्यम से उज्ज्वला गैस योजना, ऐसे कई सारी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं। जनधन खाते के माध्यम से प्रधानमंत्री अन्न उत्सव महोत्सव के अंतर्गत गरीबों को फ्री निःशुल्क खाद्यान्न, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण वर्ष के तहत ऐसी कई सारी योजनाओं के माध्यम से हमने उस वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया, अर्थात अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करने का काम किया। और जब ये बात होते हुए जब हमारा वो वर्ग का व्यक्ति देखता है जिसको उसकी आवश्यकता थी, जब उसको उसका हक मिलता है, जब उसको उसकी हितग्राही मूलक योजना के माध्यम से उसे लाभ मिलता है, तो निश्चित तौर पर वह भी सरकार के साथ विश्वास से खड़ा होने का काम करता है। और वह विश्वास अर्जित करने का काम हमने लगातार किया है। हमारे नेताओं ने लगातार जनता का और विशेष करके इस वर्ग का विश्वास अर्जित करने का काम किया है। इसके उलट कांग्रेस ने सदैव से इस वर्ग को छलने का काम किया है, राजनीतिक वोट बैंक के रूप में उपयोग करने का काम किया है, सदैव से इन लोगों के साथ छल करने का काम किया है। आप देखेंगे पिछले दिनों मध्य प्रदेश सहित देश भर में अगर आप देखते हैं तो पाते हैं कि कांग्रेस के नेता किस प्रकार से इस वर्ग के साथ में राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए इनके दुरुपयोग करने का काम करता है। ये हमने लंबे समय से देखने का काम किया। एक भय का वातावरण हमारे आदिवासी अंचलों में बनाने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के इशारे पर और विशेष करके और धर्मांतरण की घटनाएं भी कई स्थानों पर होने का काम, इस वर्ग के अंदर होने का काम हुआ, जिसे हमारे कई सारे अनुसांगिक संगठनों ने फिर से मुख्य धारा में इन लोगों को लाने का काम किया। कई सारी बातें ऐसी है जो आदिवासी वर्ग ये जान चुका है कि ये जो कांग्रेस और नक्सलवादी नक्सलाइट क्षेत्र के जो रेड कारपेट बिछा के जिस प्रकार से आदिवासियों का शोषण करके आए लंबे समय से, उस शोषण से अगर कोई उन्हें मुक्ति दिला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पूछ लेते हैं रीति नीति आइडियोलॉजी दिला। आपके सामने चुनौती दुगनी रहेगी, जैसा कि देवदत्त सर ने कहा कि चाहे सागर की हम खुरई नगर पालिका परिषद की बात करें या फिर जो नगर परिषद सागर जिले की 3 हैं जो निर्विरोध बीजेपी जीत चुकी है, वहां आपको कैंडिडेट ही नहीं मिला। तो एक तो आपको कैंडिडेट ढूंढना है, ऊपर से जिताऊ कैंडिडेट ढूंढना है, और फिर सबसे बड़ी चुनौती जिस प्रकार से राज्यपाल जी दावे कर रहे हैं कि आदिवासी वर्ग के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं की, अब आदिवासी जान चुका है कि सच्चा हितैषी उनका कौन है। तो एक तो आपको आदिवासियों के बीच जाना है और दूसरा आपको जिताऊ उम्मीदवार की तलाश। दोहरी चुनौती आपके सामने, क्या कहेंगे? देखिए सुनील जी, सबसे पहले तो ये कि कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि ये शायद बहुत पहले ये सब कहना बड़ा सरल है, इस तरह से नहीं है। कांग्रेस बहुत नहीं उदाहरण भी देवदत्त जी ने जैसा दिया, मैं उसी पर आ रहा हूँ जी। और जिस तरीके से अभी नगरीय निकाय और नगर पंचायतों के और सरपंचों के जो चुनाव हुए, आज भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसी पहले सूची जारी करी कि ये बीजेपी के जीत गए, फिर उसको करेक्ट कराया गया, सही करा तो फिर उन्होंने अपनी संख्या को कम करा, और पूरी मीडिया जगत ने देखा है। ये कोई कांग्रेस का सदस्य होने के नाते या कार्यकर्ता होने के नाते मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। राजधानी का जिला पंचायत का चुनाव उठा लीजिए, जिसमें 7 कांग्रेस के, 2 बीजेपी के और एक निर्दलीय चुनाव जीत कर आता है 10 में से, और किस तरीके से मंत्री और पूर्व प्रोटेम स्पीकर और विधायक और सांसद और भूपेंद्र सिंह लेके जा रहे हैं, किस तरीके से दहशत का माहौल। कलेक्टर वीडियो वायरल हुआ, कलेक्टर ने कहा कि ये तुम्हारा मकान अवैध बना हुआ है, तुम जाके वहां के वोट डाल के आ जाओ, जिता के आओ और तुम्हारे मकान को छोड़ दिया जाएगा। कोई अधिकारी किसी के घर जा रहा है, कोई पुलिस वाला किसी के घर जा रहा है। इस दहशत के माहौल में
तो निश्चित तौर पे छोटे चुनाव में हर जहां पर सत्ता का और प्रशासन का दुरुपयोग होता है, ये चुनाव ऐसे नहीं जीते। ये चुनाव सत्ता के दुरुपयोग और प्रशासन की जबरदस्ती और मनमानी तरीके से चुनाव इस तरीके के परिणाम आए तो भी ये 100% साबित नहीं हो पाए। फिर भी कहीं ना कहीं सच है और जनता का साथ है कि कांग्रेस के कई कैंडिडेट जीत के आए। टेम्परिंग वोटिंग हुई, कहीं पर जो स्वस्थ है, पढ़ा लिखा है, उसका वोट डालने का अधिकार उसके दूसरे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को दे दिया गया। इस तरीके से जीत का हासिल करना, मेरे साथी आप चिंता मत करें, समय कम है, आने वाला समय जरूर बताएगा। और रही बात कि आदिवासी अंचल में कांग्रेस का हमेशा कांग्रेस का अनुसूचित जाति का और आदिवासियों का वोट बैंक रहा है। निश्चित तौर पे आज हम मंडला की बात करें, डिंडोरी की बात करें, छिंदवाड़ा की बात करें, ज्यादा से ज्यादा वहां पर जनपद के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, लोग हमारे जीत के आए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी पूरी ताकत से, जो खासकर मीडिया से मेरा निवेदन है आपसे सुनील जी, इस बार आपने जो पिछले बार देखा जिस स्थिति से प्रशासन ने मनमानी करी, और मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को कि आपने अभी चुनाव से पहले इस तरह की डिबेटों की शुरुआत करी, जिससे कहीं ना कहीं ये प्रशासन डरा रहेगा, चुस्त रहेगा। और ईमानदारी से अगर वोटिंग होगी तो इन भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नीचे से जमीन सरक जाएगी और आदिवासियों का वोट बैंक और आदिवासी समुदाय कांग्रेस के साथ था और आगे भी रहेगा। और मैं अंतिम अपनी बात कहना चाहता हूँ, इनको चुनाव आते हैं तो आदिवासी याद आ जाते हैं। आज भोपाल के अंदर बिरसा मुंडा भगवान को किस तरीके से महिमा मंडित किया गया, कई लोगों को ढोके लाया गया, कई लोगों से मीडिया ने बातचीत करी, पता है आपको क्यों आए, कोई जवाब नहीं था। उनसे कहा गया कि कल्याण आयोग बनने वाला है, उसमें कहा गया कि प्रत्येक लोगों को उस सभा के अंदर 2.5 लाख रुपए ऋण दिया जाएगा। आज तक एक आदमी बता दीजिए ना वो योजना बनी, सिर्फ वो घोषणाओं में थी और सिर्फ कागजों पे थी। आज तक ना उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ। ये चिंता भारतीय जनता पार्टी की, और ये जो करनी और कथनी में अंतर है, इसका परिणाम भी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भुगतने जा रही है। देवदत्त सर, चुनाव बहुत छोटे हैं लेकिन मुद्दे बहुत बड़े हैं। आदिवासियों को ठगने से लेकर आदिवासियों का सच्चा हितैषी कौन, और साथ ही विकास के अलावा अगर हम बात करें, विकास की तो क्योंकि बात ही नहीं हो रही कि उन नगरीय निकाय क्षेत्रों में क्या विकास होगा। चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का जिस प्रकार से दुरुपयोग हुआ, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो मुद्दे बड़े हैं लेकिन चुनाव जो है वो बहुत छोटा है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, कोई भी चुनाव हो, राजनीतिक दल जो अपनी भूमिका है आगे के लिए अच्छी रखना चाहता है, उसके लिए हर चुनाव पूरी गंभीरता से लेना चाहिए और हर चुनाव बड़ा होता है, क्योंकि आखिर इन परिणामों से ही तो संदेश बनता है। आप देखिए, पिछले पंचायती राज नगरीय निकाय के चुनाव के जीत हार के दावे अभी तक चल रहे हैं जी। तो और कारण भी बताए जा रहे हैं, तर्क भी बताया जा रहा है, और बहुत जगह वो भी हुआ कि भाई आपके 16 नगर निगम थे, आप 7 हार गए, ये भी कहा गया। और उन्होंने कहा हम ग्रामीण क्षेत्रों 85% जीते हैं, पार्षदों में जीते। तो ये सब चलता रहेगा, लेकिन ये चुनाव वाकई में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये मतलब आबादी है, मतलब जीत के आंकड़े जो हैं वो विकास के आंकड़ों पर भारी पड़ जाते हैं। हाँ, और ये छोटे चुनाव होते हैं सुनील जी, ये थोड़े व्यक्तिगत भी हो जाते हैं। वार्ड पार्षद का चुनाव, कई बार अच्छे पार्षद होते हैं लेकिन यदि वो दूसरी जगह से लड़ते हैं तो उनको दिक्कत होती है, या फिर कई बार जो मोहल्ले की बुराई होती वो भी आड़े आ जाती है। ऐसे बहुत छोटे छोटे चुनाव में बहुत दिक्कत, जितना छोटा चुनाव होता है उतना ही कठिन चुनाव माना जाता है। वार्ड का चुनाव अपने यहाँ सबसे कठिन चुनाव माना जाता है, और इन वार्ड के चुनाव की ही अभी चुनाव होना है, क्योंकि अब मेयर के चुनाव थे डायरेक्ट, वो तो सब हो चुके हैं, केवल वार्डों के चुनाव होना है। तो ये बहुत टिपिकल भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि एक ऐसी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आदिवासी, जो प्रदेश में सरकार बनाने की निर्णायक होती। 22% जिसके वोट हैं, 47 विधानसभा जिसके लिए आरक्षित हैं, और लगभग 84 विधानसभाओं पर जिनके मतदाता निर्णायक हैं। तो एक तरह से चावल का दाना देखा जाता है। तो इन चुनाव में वो टेस्ट लगेगा कि आखिर ये वर्ग किस तरफ है, इसीलिए जोड़ तोड़ चल रही है और अभी से इस पे पूरी नजर लगी हुई है। जी, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनता से भी यही अपेक्षा है कि इस चुनाव में जीत के जो आंकड़े हैं वो विकास के आंकड़े पर भारी नहीं होने चाहिए।
विकास, जो मूलभूत जरूरत आपके क्षेत्र को हैं, जो आपके घर के आसपास हैं, उन पर लोगों से बात कीजिए, चाहे वो पार्षद हों, चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष के कैंडिडेट हों, उनसे आश्वासन लीजिए। और आश्वासन भी ऐसा नहीं कि आश्वासन देकर चले जाएं और फिर अगली साल 5 साल आपको नजर ना आए। काम ऐसा, उनसे एक वचन लीजिए, और अगर वादे पूरे नहीं होते हैं तो कोई भी राजनीतिक दल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जब अगला चुनाव आए तो उनको पुराना वादा जरूर याद दिला दीजिए। नहीं तो जो आंकड़े विकास के हैं वो जीत के आंकड़ों में बदल दीजिए और उनको बता दीजिए कि अगर विकास नहीं होगा तो आपकी जीत और हार का जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा और उसको घटा भी सकते हैं आप। तो IND स्पेशल में आज इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।